हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ घर की किचन की कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके घर के काम, किचन के काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके घर में जो वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका यूज भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ईजी होगा और आपका समय भी बचेगा, साथ ही साथ आपका पैसा भी बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि उन टिप्स का आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। देखिए, आपके घर पर इस तरीके की वायर पड़ी रहती है, हमारे घर पर भी पड़ी रहती है। कई बार हम बिजली का काम करवाते हैं या फिर सीमेंट वगैरह का घर में काम चलता है, तो इस तरीके की वायर हमारे घर में पड़ी रहती है। इनको आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं या फिर ये हाथ से भी हो जाएंगे। अगर ये लंबे समय से पड़ी हुई है तो इन पर जंग लग जाता है और ये हल्की हो जाती हैं, फिर ये हाथ से भी कट हो जाती हैं। तो हाथ से भी आप इसको तोड़ सकते हैं और आप किसी भी औजार से भी इसको तोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और एस शेप में इसे कन्वर्ट कर देना है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ना, मैंने इसी तरीके से अपने हाथ से ही तैयार कर दिए है। मैंने इस तरीके से काफ़ी सारे हुक बना करके रेडी कर लिए हैं। इनको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, अपने किचन में यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको अपने कहीं पर भी बाथरूम वगैरह में भी इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ है, किसी भी चीज़ में आप इसको हैंग कर सकते हैं, बहुत आराम से हैंग हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर किचन के कुछ टूल्स हैंग करके दिखाऊंगी किस तरीके से। आपने एक यहाँ पर चूड़ी लेनी है। अगर आपके पास मेटल की चूड़ी है तो आप मेटल की चूड़ी ले लीजिए, वो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि कांच की चूड़ी का एक डर सा बना हुआ रहता है कहीं ये टूट ना जाए। तो इसके लिए आप मेटल की चूड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी, वो ले सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने जो किचन के टूल्स हैं ना उनको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इधर उधर रखी रहती हैं, तो आप उनको एक दीवार पर इसे टांग कर इस तरीके से अच्छे से हैंग कर सकते हैं। बहुत ही आराम से हैंग हो जाएगी और नीचे भी नहीं रखेगी और किचन भी आपका, अगर कितना भी छोटा किचन है तो इस तरीके से अगर आप हैंग करेंगे ना तो बहुत आराम से बहुत सारी चीज़ें हैंग हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, बहुत कमाल की चीज़ है। इस चीज़ों को आप बना करके रख सकते हैं आराम से। तो चलिए देखते हैं। जब भी आप ताला चाबी खरीद कर लेकर के आते हैं घर पे, तो उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ आप इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसको क्या होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही जल्दी जंग हो जाता है और जंग होने के बाद चाबी अच्छे से नहीं लगती है और लॉक हमारा ख़राब हो जाता है। उसको हम फेंक देते हैं और फिर हम नया लेकर के आते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, चाबी बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप ताला खरीद करके लाते हैं उसके तुरंत बाद आप इस काम को कर लीजिए। आपका ताला चाबी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी हम मशीन का काम करते हैं और उस टाइम पर जो मशीन में ऑयल डाला जाता है ना, वही ऑयल आपने लेना है और उसको आपने ताले के सभी हिस्सों में अच्छे से लगा देना है। जैसे कि जहाँ पर चाबी लगती है वहाँ पर इसको लगाना है और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना, जिस तरीके से वीडियो में, वहाँ सभी जगह पर इसको अच्छे से तेल को आपने लगा देना है। बस आपने इतना सा काम करना है और आपका ताला चाबी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, ना ही आपको चाबी लगाने में कोई दिक्कत होगी। तो बहुत कमाल की टिप्स है, इसको आप ज़रूर से फॉलो करें। इस प्रोसेस को आप महीने 2 महीने में भी दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। जब आप ताला खरीद करके लाते हैं उस समय पर भी ये काम आपने करना होगा, उसके बाद भी आप इस चीज़ को महीने 2 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जब मौसम चेंज होता है ना, उस समय पर जंग लगने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। जब भी जिस घर में भी छोटे बच्चे होते हैं और वो इस तरीके से नेल कटर से नेल्स को कट करते हैं तो इधर उधर फैल जाते हैं और बहुत ही गंदा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो नेल कटर होती है ना, इसको आपने लेना है और उसके साथ ही लेनी है आपने एक टेप। आप देख रहे होंगे ना, इधर उधर ये सारे नेल्स हमारे फैल जाते हैं और बहुत ही बुरा लगता है इनको इधर उधर पड़ा हुआ देखने के बाद। तो उसको आप, इस चीज़ को आपको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है नेल कटर और उसको आपने इस तरीके से दोनों साइड से टेप लगा देनी है। दोनों ही साइड आपने इस तरीके से टेप लगानी है, इस साइड भी और उसकी दूसरी साइड भी।
अच्छे से टेप लगा लेनी है। लगाने के बाद आप जब नेल्स को कट करेंगे ना तो नेल्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएंगे, सारे के सारे इसके अंदर ही रहेंगे, टेप के अंदर चिपक जाएंगे और फिर आप उसको बाहर डस्टबिन में डाल सकते हैं। बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलेगा और बहुत ही आराम से बच्चे इसको यूज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कचरा फैलेगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और आराम से अपने नेल कट कर सकते हैं, बिल्कुल कचरा नहीं फैलेगा। तो बहुत कमाल की टिप्स है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। उसके बाद आती है फ्रेंड्स छाते को लेकर के। जब भी हमारा छाता हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि मौसम चेंज हो जाता है, बारिश का मौसम चला जाता है, उसके बाद हम छाते को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर से बैड स्मेल आने लगती है और इसकी जो ये टेप होती है ना, ये ज़्यादा समय तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब ये ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो छाता इस तरीके से फैला फैला रहता है और जो अंदर ताड़ियाँ होती है ना, वहाँ पर जंग लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके घर में जो वेस्ट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊँगी। कोई चूड़ी है या फिर बच्चे का कड़ा है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। छोटी से छोटी आपने चूड़ी लेनी है और उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारा छाता है यहाँ पर पहले जहाँ पर मैं आपको देख रहे हैं आप फोल्ड करना है, यहाँ पर मैंने पहले से ही लगा के रखा है। यहाँ पर आप टैल्कम पाउडर लगा दीजिए, अंदर जो ताड़ी है वहाँ पर भी आप टैल्कम पाउडर लगा दीजिए। उसके बाद आपने जो चूड़ी ली है, ये बड़ी चूड़ी है लेकिन आप इससे भी छोटी चूड़ी ले लीजिए। तो इस तरीके से चूड़ी को अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसका लेना है कवर, आपने कवर लेना है। एक चूड़ी ही आपके छाते को अच्छे से स्टोर करेगी, अच्छे से इसे बांध कर रखेगी। तो छोटी से छोटी चूड़ी लेनी है और उसको इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद आपने इसका लेना है कवर, कवर को आपने अच्छे से छाते के ऊपर लगा देना है और फिर आपने रख देना है। आप इसको लंबे समय तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बैड स्मेल भी नहीं आएगी और बिल्कुल भी छाते में जंग नहीं लगेगा, ताड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपका छाता सेफ रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद जब भी मौसम चेंज होगा, बारिश का मौसम आएगा, तो उस समय पर आपका छाता एकदम से फ्रेश मिलेगा जैसा आपने रखा था। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से फॉलो करें। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिए। चलिए, चाय तो आप सभी के घरों में बनती है, हमारे घर पर भी बनती है, आपके घर पर भी। चाय हमारी फैमिली में कोई एक मेंबर ऐसा होता है जिसको चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, उसके साथ क्या होता है, चाय तो बनती है लेकिन बाद में जो चाय पत्ती बचती है ना, उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन वो बहुत कमाल की चीज़ है, कई सारी चीज़ें आपकी आसान करने वाली है, कई सारी चीज़ों में काम आने वाली है। तो इस तरीके से जब वो चाय पत्ती बच जाती है तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद उसमें आधी चम्मच चाय पत्ती और डाल करके उसे अच्छे से उबाल लीजिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। उसको मैंने कर दिया है अलग। और अब आप जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर मेरा रखा था सिलेंडर। सिलेंडर को हटाने के बाद जब भी सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम उसे वहाँ से हटा देते हैं। और जब हम हटाते हैं तो उस समय पर आप देखिए, चाहे टाइल हो या फिर फर्श हो, वहाँ पर ना बिल्कुल जंग लग जाता है, बहुत ही बुरा दिखाई देता है। और वहाँ वो जंग लगा हो ना, वो बिल्कुल आसानी से छूटता भी नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वहाँ पर 1 चम्मच डालना है नमक, उसके बाद एक चम्मच डालना है बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने वही चाय पत्ती का पानी उसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद आपने रखना है उसे 10 मिनट, ऐसे ही आपने छोड़ देना है। जब जैसे कि आप ये चाय पत्ती का पानी तैयार करते हैं उसी समय आपने इसे डालना है, क्योंकि ये गर्म होना चाहिए। इसको अच्छे से आपने डालना है, जहाँ पर भी आपको जंग के दाग दिखाई दे वहाँ पर इसको लगाना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद आपने लेना है लोहे का जूना, जिससे हम बर्तन वगैरह अपनी कढ़ाइयों को साफ़ करते हैं, वो वाला जूना आपने लेना है। आपने स्क्रबर नहीं लेना है, जूना लेना है, उससे आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। मैं आपको वीडियो में पूरा लास्ट तक दिखाऊंगी, आप देखना बिल्कुल भी दाग आपको दिखाई नहीं देंगे। इस तरीके से जूना लेना है और उसको अच्छे से आपने इसे रफ़ करना है। फर्श या टाइल कुछ भी हो, जो दाग आपको पहले दिख रहे थे ना और बहुत ही धब्बे दिख रहे थे, वहाँ से आपके टाइल एकदम से साफ़ हो जाएंगी। कितना भी गहरा दाग क्यों ना हो तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 5 से 7 मिनट तक रफ़ करना है। उसके बाद आपने साफ़ कर देना है। आप देखेंगे जितने भी दाग थे वो बिल्कुल रिमूव हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आपका फर्श एकदम से क्लीन हो गया है। तो मैं आपको साफ़ करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब मैं कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
और साफ़ करने के बाद आप देखेंगे ना, बिल्कुल भी जो पीले पीले दाग थे ना जंग के, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल भी एक भी दाग दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है फ़र्श। वहाँ से पहले पीले दाग दिखाई दे रहे थे ना जंग के, वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत कमाल की टिप्स है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।